स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के लिए और सिंह लगन के लिए। देखिए वीक काफी खास है क्योंकि यहाँ पर प्रबल लाभ के योग आपके बन रहे हैं। यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है वो आपके लिए बहुत लाभ पहुंचाने वाली है क्योंकि शुक्र का बदलाव भी इस वीक में होने वाला है। देखिए जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा तो बदलते ही हैं। चंद्रमा की जो स्थिति है धनु में रहेगी, मकर में रहेगी और उसके बाद कुंभ में रहेंगे, वो फिर मीन में रहेंगे। तो जो आखिरी दिन है इस वीक का, उस दिन चंद्रमा आपके लिए अष्टम में रहेंगे और शनि के साथ रहेंगे। आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। और देखिए चंद्र और शनि का जब भी योग होता है तो विष दोष बन जाता है और चंद्रमा का अष्टम में आना भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है। लेकिन पूरे वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति चंद्रमा की अच्छी बनी हुई है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर इस वीक में शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र स्वग्रही होके चल रहे हैं आपके तीसरे भाव में, लेकिन वो बदलकर आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे, मंगल के साथ आएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र को, यानी अपने ही घर को। तो यहाँ प्रबल लाभ के योग आपके बनेंगे, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के यहाँ पर पूरे योग इस वीक में बने हुए हैं। इसके साथ ही शनि भी इस वीक में 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी ढैया ऑलरेडी चल रही है। और जब वक्रीय ऐसा ग्रह होता है शनि तो कहीं ना कहीं कामों में अड़चन, परेशानियां, स्लो डाउन रहता है। लेकिन जब शनि मार्गी हो जाएंगे और खुद की कुंडली में भी अगर शनि अच्छे हैं तो ये आपके कार्यों को बढ़ाने वाले होंगे और मानसिक शांति देने वाले भी होंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। और जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए लगन को जरूर देखा जाता है, आपके फर्स्ट हाउस को। यहाँ केतु विराजमान है तो यहाँ सिंह राशि वालों को ध्यान रखना है। एक तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है और किसी भी तरीके की एंग्जाइटी जो रहती है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करें। इसके साथ साथ गुरु आपके जो हैं वो 12th हाउस में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं और साथ ही साथ आपके अष्टम के भी लॉर्ड है। तो यहाँ खाने पीने का ध्यान रखें, स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, इंडाइजेशन वगैरह यहाँ पर आप फेस कर सकते हैं। और स्पेशली इस वीक के एंड में यानी 30 तारीख को आपको स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रख के चलना है। लव लाइफ की यहाँ बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ के लिए हमेशा काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके गुरु हैं, वक्रीय हो गए हैं और 12वें घर में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे कितना भी अटैचमेंट हो या चीजें हो, लेकिन एक डिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि 12वां घर जब भी कोई स्वामी त्रिकोण का हो या केंद्र का हो वो 6ठे 8वें 12वें में जाता है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जो अभी लव लाइफ है उसे हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे इस वीक में जो शनि बदलेंगे और शुक्र भी बदलेंगे वहां पर आपकी लव लाइफ बेटर होगी। तो पहला जो शुरू के 2-3 दिन है वहां पर लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में जब शुक्र आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर लव लाइफ भी बेहतर होगी 26 तारीख के बाद। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ आर्ग्यूमेंट से बचना है। 7th हाउस में आपके राहु विराजमान है सप्तम में, और जब भी राहु, केतु, मंगल, शनि ये सारे ग्रह इफेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है, वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। इस चीज से आपको बचना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम जरूर कहेंगे कि 26 तारीख के बाद जब शुक्र और मंगल साथ होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे प्रपोजल्स यहाँ पर रह सकते हैं। और जब 26 नवंबर से शुक्र मंगल साथ चलेंगे आपके सुख भाव में 4th हाउस में, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और जीवन में सुधार भी होगा। और देखिए शनि भी यहाँ पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शनि लॉर्ड हैं आपके 7th हाउस के। तो जो हस्बैंड वाइफ में थोड़ा कहीं कोई दिक्कत चल रही थी, स्पाउस की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, उसमें भी यहाँ पर सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो शुक्र आपके लॉर्ड हैं और शुरू में हमने लिखा है कि लाभ के प्रबल योग हैं। उसका रीजन है कि शुक्र 26 तारीख को सुख भाव में आके सीधे दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र को। तो यहाँ पर जो कर्म में थोड़ा सा एक स्लो डाउन चल रहा था या धीमापन था वो स्पीड अप होगा। शनि आपको सपोर्ट करेंगे और किसी भी रूप में अगर सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं या किसी मेटल से जुड़े हुए हैं या एआई वगैरह का काम है आपका, डिजिटल या मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ये समय, ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन वीक के एंड में यानी 30 नवंबर को कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले, थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन ले। धन की स्थिति को थोड़ा सा
30 तारीख को हम कहेंगे कि कोई भी बड़ी डील या मीटिंग को आप अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर चंद्रमा कमजोर रहेंगे, अष्टम में रहेंगे, विष दोष है, तो निर्णय शक्ति उतनी ज्यादा प्रबल नहीं रहेगी। इसके साथ विद्यार्थियों की हम बात करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों के लिए पंचम के जो लॉर्ड हैं 12वें घर में चले गए हैं, और जब भी त्रिकोण के स्वामी 12वें में जाते हैं, 12वां जो घर है विदेशों का है या दूर दराज का है, खर्चों का है, तो यहाँ पर आप अगर कोई विद्यार्थी विदेशों में जाके पढ़ना चाहता है, पीआर के लिए ट्राई कर रहा है, तो ये वीक आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। अन्यथा हम देखें तो सरकारी किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी हुई है। आपके भाग्येश हैं मंगल, और इस समय मंगल भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है, यानी आपका ऑरा मान सम्मान यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके भाग्य स्वग्रही होके सुख भाव में है, केंद्र में है, तो ये एक राजयोग है। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर है, यानी चाहे कोई अड़चने आए लेकिन आपको भाग्य आपका साथ देगा और आपके काम पूरे होंगे। तो निश्चिंत रहें, और यहाँ पर अध्यात्म भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो गुरु की स्थिति है वो मोक्ष के घर में बैठे हुए हैं गुरु, और गुरु और केतु की जो स्थिति है सिंह राशि के लिए वो धीरे धीरे अध्यात्म की प्रति बहुत ज्यादा आपका रुझान बढ़ता जाएगा, और ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। सूर्य की आराधना अवश्य करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, और साथ ही साथ अवश्य ही स्ट्रीट डॉग को फीड करना ना भूलें। आपकी ढैया भी ऑन है और सर्दियों का समय है, तो काले या सफेद कुछ भी ऐसे कपड़े असहाय लोगों को वितरित करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें।